एंड नमस्कार हमारे प्यारे बिहार के शिक्षक साथियों। आपका हमारे चैनल स्टडी तंत्र में बहुत बहुत स्वागत है। आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। साथियों, जैसा कि आप सभी अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं, बिहार टीचर सचिवालय अपडेट। साथियों, आज की डेट में जितने भी हमारे शिक्षक हैं जो कि अपने अंतर जिला तबादले का इंतजार कर रहे हैं, साथ ही साथ सेम जिला में अधिक दूरी पर पदस्थापित ऐसे तमाम शिक्षक जो कि सरप्लस के माध्यम से, साथ ही साथ सामान्य स्थानांतरण या फिर म्यूचुअल के माध्यम से अपने घर के नज़दीक जाना चाहते थे, उन सबके लिए एक महत्वपूर्ण खबर जारी हो चुकी है। साथियों, कल की डेट में हमने आप सभी को बताया था कि स्टडी तंत्र की तरफ से जो भी इनिशियल इन्फॉर्मेशन दी जाती है वो बिल्कुल ऑथेंटिक होती है और जो हमें जानकारी प्राप्त होती है वो भी ऑथेंटिक होती है। फाइनली साथियों, स्टडी तंत्र की खबर पर मोहर लग गई है और पूरी खबर क्या है इसे लेकर के आज हम इस वीडियो में आए हुए हैं। लेकिन वीडियो के मुख्य भाग में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से एक विनम्र निवेदन है, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल स्टडी तंत्र को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाइए फटाफट इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। बिहार टीचर ट्रांसफर के रिगार्डिंग यहाँ पे लगातार ऑथेंटिक और जेन्युइन अपडेट्स दी जाती हैं। चलिए साथियों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं। प्रिय शिक्षक साथियों, आपके लगातार प्रश्न आ रहे थे कल की डेट में। एक तरह से कहें तो क्वारीज की बाढ़ सी आ गई थी और लगातार आपके प्रश्न आ रहे थे कि क्या अब ट्रांसफ़र पर रोक लग जाएगी। तो हमने आपको कल भी बताया था कि ट्रांसफ़र को लेकर के यहाँ पे शिक्षा विभाग बिल्कुल गंभीर है। इस बार ट्रांसफ़र होना ही है और जो वर्षों से एक ही विद्यालय में जमे हुए शिक्षक हैं उनको अब परेशानी होने जा रही है, क्योंकि कोई भी शिक्षक जो कि 5 वर्ष से अधिक किसी भी विद्यालय में पदस्थापित है उनका ट्रांसफ़र शिक्षा विभाग हर हाल में करेगा। फाइनली इसको लेकर के अब अपडेट प्राप्त हो चुकी है। अपडेट की बात करें साथियों तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो यहाँ पे कोर्ट का अंतरिम ऑर्डर है उसे आप पढ़ सकते हैं। यहाँ पे एक बार आपको पूरा ऑर्डर जो है पढ़ करके सुना देते हैं। साथियों, यहाँ पर देख सकते हैं आप कि Deputy Secretary Department of Education Government of Bihar Patna submits that the person who have been working in the said school as panchayat teacher and thereafter have been declared senior and on the strength of such seniority there are being identified for transfer from the said school and are being classified as सरप्लस टीचर्स। यानी कि यहाँ पे बताया जा रहा है कि मान लीजिए ऐसे शिक्षक जो कि पंचायत शिक्षक के रूप में पहले चयनित थे या फिर पंचायत शिक्षक के रूप में कार्यरत थे, उनका बाद में एक तरह से एक पात्रता परीक्षा लेकर के फिर उनको एक स्पेशल टीचर बनाया गया जिसको एक्सक्लूसिव टीचर कहा गया। तो उसके बाद क्या हुआ कि इन्हीं को जो कि अब आपके विशिष्ट शिक्षक के रूप में चयनित हो चुके हैं और विशिष्ट शिक्षक के रूप में कार्यरत भी हैं, अब उनको कहा जा रहा है कि आप जो है सरप्लस टीचर हो गए हैं। तो यही मेन मुद्दा है कि आखिर आपने जब एक परीक्षा लेकर के उन्हें जब सरप्लस टीचर घोषित कर दिया तो द पर्सन हु आर जूनियर टू दीज पेटिशनर्स हैव बीन अलाउड टू कंटिन्यू इन द सेम स्कूल। और बल्कि जो उनसे जूनियर्स हैं, मतलब जो TRE 1, 2 या 3 से आए हुए हैं या फिर आपके जो 7th फेज से आए हुए, जो तमाम मतलब 6ठे फेज से आए हुए जो आपके नियोजित या फिर विशिष्ट शिक्षक अब हो गए, तो उन लोगों को सरप्लस नहीं किया गया है, बल्कि ऐसे लोगों को सरप्लस कर दिया गया जो काफ़ी दिनों से यहाँ पे एक ही विद्यालय में पदस्थापित थे या फिर प्रथम चरण में या द्वितीय चरण में सक्षमता परीक्षा पास करके विशिष्ट शिक्षक बन गए हैं। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि which is in teeth of the provisions of the Bihar State Teacher Transfer Rules 2026 as also the provisions of the Right to Education Act 2009। यानी कि यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो प्रोविजंस है आपके राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 के और साथ ही साथ जो आपके यहाँ पे टीचर ट्रांसफ़र रूल जो है 2026 का, उसकी प्रोविजंस का कुछ यहाँ पे उल्लंघन हो रहा है। तो इसी को देखते हुए यहाँ पे बताया गया है कि इट इज़ फर्दर submitted that even the national education policy provides that the teachers are seldom to be transferred, which commitment as is incorporated in the said policy is also being violated, affecting the teaching standard. It is therefore submitted that the state government is required to revisit the policies which have been framed, which appears to be in violation of the object of the policy as also the rules framed therein। यानी कि यहाँ पे बताया गया कि यहाँ पे किसी भी प्रकार से जो नई ट्रांसफ़र पॉलिसी है तो कुछ उनमें तथ्यों का यहाँ पे समावेशन नहीं दिख रहा है, कुछ प्रोविजंस का यहाँ पे उल्लंघन भी देखने को मिल रहा है। तो इसलिए कहा गया कि स्टेट गवर्नमेंट इस पॉलिसी को वापस से रिविजिट करे और कुछ जो क्लॉज हैं उनको रिविजिट करते हुए वापस से यहाँ पे अपना जो जवाब है वो दाखिल करे। तब तक के लिए बताया गया है कि बी दैट एज इट में लेट एन अप्रोप्रिएट एफिडेविट बी फाइल्ड ऑन बिहाफ ऑफ द स्टेट रिस्पॉन्डेंट। यानी कि स्टेट रिस्पॉन्डेंट की तरफ से यहाँ पे एक जो है एफिडेविट फाइल की जाए और उसके बाद फर्दर कंसिडरेशन उसका किया जाएगा। तब तक के लिए यहाँ पे नेक्स्ट डेट हियरिंग के अनाउंस कर दी गई है। लेकिन ये याद रखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है स्टेटस को। लेकिन अब यहाँ पे कल बताया जा रहा था कि पूरे ट्रांसफ़र को ही देखिए किस तरीके से फेक न्यूज़ पेडलिंग होती है। बताया गया था कि पूरा जो ट्रांसफ़र है उसे ही स्टेटस को लगा दिया गया, लेकिन नहीं है। देखिए स्टेटस को एज एग्जिस्टिंग टुडे शैल बी मेंटेन्ड विथ रिगार्ड टू द पेटिशनर्स। यानी कि पेटिशनर्स के रिगार्ड यहाँ पे जो है आपका ये जो टोटल जो पैनल है वो अभी के लिए स्थगित रहेगा। यानी कि इसको स्टेटस को लगाया गया केवल रिगार्ड टू पेटिशनर्स के लिए पोस्टिंग एंड ट्रांसफ़र के हिसाब से। और इसकी जो अगली सुनवाई है वो लिस्ट की गई है 21/9/2026 को।
साथियों कुल मिला-जुला कर के ये कहना था कि मतलब जितने भी शिक्षक हैं जो कि नहीं चाहते हैं कि उनका तबादला हो या किसी भी प्रकार से जो है उनको सरप्लस में डाल करके जो तबादला किया जा रहा है विभाग के द्वारा जो है उस तरीके से वो नहीं जाना चाहते हैं, तो वो अपना आप क्या कर सकते हैं, एक एफिडेविट डाल करके वो भी अपना याची लाभ ले सकते हैं। अभी के लिए यहाँ जो याचिका करता है केवल उन्हीं को यहाँ पे लाभ दिया गया है, यानी कि जो भी पटिशनर्स हैं केवल उन्हीं तक स्टेटस को सीमित रहेगा। पूरी ट्रांसफ़र जो प्रोसेसिंग चल रही है उस पर किसी भी तरह का कोई बाधा नहीं है। स्पष्ट रूप से जो ओरल ऑर्डर यहाँ पर रिलीज़ किया गया उसमें कोई भी ऐसी चीज़ नहीं लिखी हुई है जिससे पूरी ट्रांसफ़र प्रोसेस को यहाँ पे स्थगित किया जाए। तो अब उन सभी शिक्षकों के लिए एक बड़ी खुशखबरी है जो कि अंतर जिला तबादले का इंतजार कर रहे थे, साथ ही साथ जो सेम जिला में अधिक दूरी पर पदस्थापित हैं, जो म्यूचुअल लेना चाह रहे थे और जिन्होंने म्यूचुअल ले भी लिया है, बस उनके ऑर्डर रिलीज़ होने की बाकी है। तो इन तमाम शिक्षकों के लिए बहुत बड़ी खबर है। लगभग 70% से अधिक शिक्षकों ने सरप्लस के अंतर्गत अपना आवेदन किया था। उन सभी शिक्षकों का अब बहुत जल्द यहाँ पे मान से चलिए कि अगले सप्ताह यानी कि 25 से लेकर के 30 के बीच में, 25 से लेकर के 30 अगस्त के बीच में आप सभी को इस शिक्षा कोर्स के माध्यम से ट्रांसफ़र ऑर्डर रिलीज़ होते हुए दिख जाएगा। वहाँ से जा करके आप अपना स्कूल अलॉटमेंट लेटर देख सकते हैं और फिर अपने नए विद्यालय में जा करके ज्वाइन कर सकते हैं। हाँ, एक चीज़ ज़रूर है, अगर आप चाहते हैं कि आप ज्वाइन ना करें, आपको इससे दूर रखा जाए, तो आप अभी जा करके अपना याची लाभ ले सकते हैं। इसके लिए केवल आपको एफिडेविट लगा करके अपना याचिकाकर्ता में नाम ऐड करवा लेना होगा। बाकी शिक्षा विभाग अपने स्तर से अभी महत्वपूर्ण बैठक आज ही वीसी के माध्यम से आयोजित की गई थी। एक महत्वपूर्ण बैठक सभागार में भी आयोजित हुई थी। अब ये देखना बाकी है कि उससे कौन से यहाँ पे अपडेट्स निकल करके आते हैं। जो भी अपडेट होगा स्टडी तंत्र के माध्यम से आपको बता दिया जाएगा। इसके अलावा एक और बड़ी खबर है साथियों की, अब सरप्लस शिक्षकों का तो जो एक मैटर चल रहा था वो तो अभी क्लोज हो गया। अब तो जो नेक्स्ट हियरिंग डेट है वो 21 तारीख है और तब तक यहाँ पे सभी सरप्लस शिक्षकों का स्कूल आवंटन कर दिया जाएगा और संबंधित शिक्षकों को जाकर के अपना योगदान करना होगा। एक चीज़ और जान लीजिए कि 16 सितंबर तक अब जो है नई संशोधित रिक्तियाँ जारी हो जाएंगी और 17 सितंबर से ही, अब जो कल कहा जा रहा था कि अब हो सकता है पहले ही यहाँ पे जनरल ट्रांसफ़र स्टार्ट कर दिया जाए, लेकिन ऐसा नहीं है। पहले जो शेड्यूल जारी किया गया था अब उसी के अकॉर्डिंग कार्य होगा। तो 17 सितंबर से आप सभी लोग जनरल ट्रांसफ़र के लिए तैयार हो जाइए। जिन भी शिक्षकों का नाम सरप्लस टीचर में नहीं था या फिर म्यूचुअल में नहीं मिल पाए थे, तो सरप्लस और म्यूचुअल को छोड़ करके अब जनरल ट्रांसफ़र में भी आप अपना एप्लीकेशन दे सकते हैं। इसके अलावा एक और बड़ी खबर है कि जो शिक्षक एक ही विद्यालय में 5 साल से अधिक समय से पदस्थापित हैं उनको लेकर के भी शिक्षा विभाग मीटिंग कर रहा है। नियोजित जो शिक्षक हैं उनके लिए भी नई पॉलिसी बन रही है, ऐसा खबर निकल करके आया है और एक पॉलिसी के तहत उनको भी जिला संवर्ग के शिक्षक बना दिए जाएंगे और फिर जिला में कहीं भी उनका ट्रांसफ़र किया जाएगा। मतलब कुल मिला जुला करके ये समझ लीजिए, इसमें जितने भी आपके लोकल शिक्षक हैं जो कि अपने गृह प्रखंड या फिर गृह पंचायत में पदस्थापित हैं, अब उनको उनका गृह प्रखंड नहीं मिलेगा, गृह पंचायत नहीं मिलेगा। महिलाओं के संदर्भ में अपना होम ब्लॉक उन्हें हर हाल में छोड़ना ही छोड़ना होगा। साथ ही साथ अगर आप पुरुष शिक्षक हैं तो आपको अपना होम ब्लॉक जो है होम ब्लॉक छोड़ना होगा और महिलाओं को अपना होम पंचायत छोड़ना होगा। और बाकी जैसी स्थिति चल रही है वो देख ही रहे होंगे। 31 अक्टूबर तक बताया जा रहा है कि सभी प्रकार के ट्रांसफ़र कंप्लीट कर दिए जाएंगे। इसी क्रम में जो नियोजित शिक्षक हैं उनका भी ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। वो बेसिकली यहाँ पे 1 से 2 दिन में आपको एक बड़ी अपडेट देखने को मिलेगी, जिसमें एक नियमावली देखने को मिल जाएगी, जिसमें नियोजित शिक्षकों को जिला संवर्गीय शिक्षक घोषित करके उनके भी ट्रांसफ़र के लिए आवेदन लिए जाएंगे। संभवतः यहाँ पे 17 सितंबर से उनके भी आवेदन लिए जा सकते हैं। और इसके अलावा भी बहुत सारी ऐसी अपडेट्स हैं जिन पे अभी मोहर लगना बाकी है, वो अपडेट्स आपको कल मिल जाएंगी और वो इनिशियल इन्फॉर्मेशन है, लेकिन जब तक किसी चीज़ की ऑथेंटिक गारंटी ना हो तब तक हम अपने चैनल पे उसे पब्लिश नहीं करते हैं। फिलहाल कल हमने बताया था कि स्टेटस को केवल पटिशनर्स पे लगा है। कई सारे लोग क्वेरी कर रहे थे सर आपको कैसे पता, तो हमने बता दिया। आज की डेट में वो चीज़ पक्की भी हो गई। अब बस आप लोग वेट करिए नेक्स्ट किसी भी अपडेट का। बस बने रहिए हमारे चैनल स्टडी तंत्र के साथ। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुप में शेयर करिए। ईश्वर करें आपको जल्द से जल्द ट्रांसफ़र मिल जाए। जो भी शिक्षक जाते हैं अपने घर के नज़दीक जाना, उनकी इच्छा जल्द से जल्द पूर्ति हो जाए। साथ ही यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ईश्वर करें आपका दिन शुभ हो। थैंक यू सो मच।